हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं सर्कल्स के एग्जाम्पल के एक्सरसाइज 10.4। देखो ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है। इसमें अपन करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है के 14 क्वेश्चन है और 2 सैंपल क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन के मैंने सैंपल वालों के आंसर एनसीईआरटी से कॉपी किए, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि मेरा थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बचे अपना। बेसिकली उनको समझने वाला थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल बेस्ड या फिर अपन एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको समझना है। जो उनका कंटेंट लिखने का है वो मैं आपको बता दूंगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। जो क्वेश्चन है उनको आपको थोड़ा ध्यान से करना है। ऑर्डर चेंज कर सकता हूं मैं क्वेश्चंस का मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से कि प्रूविंग 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 है, और बीच में अपन को एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन लेंगे लास्ट में से। तो ज्यादातर क्वेश्चन प्रूविंग है मैक्सिमम। तो बीच में अगर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा तो उसको अपन बीच में वो क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि इसको वीडियो को आप पूरा ढंग से देखें। इसमें अपन के सारे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे। बहुत मेजर कंसेप्ट जो है इस चैप्टर के, वो सारे अपन कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अपनी स्क्रीन पे ऊपर ये रहा। So first question, sample question 1. Prove that two circles cannot intersect at more than 2 points. देखो कोई भी दो सर्कल मोर देन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका प्रूफ क्या था? अपन एक थ्योरम पढ़ी थी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास कर सकता है। क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास कर सकता है ना? एक सर्कल बन सकता है। 3 पॉइंट ले लेते हैं। देखो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लगा लिया, तो आप इसको पढ़ोगे ना। मान लेते हैं 3 पॉइंट है ए बी सी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप रीड कर लेना। आपको नोट्स के लिए आपके लिए प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। अपन पढ़ते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर ए बी सी आपके पास 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है। क्या हो रहा है? एक सर्कल पास हो रहा है इन 3 पॉइंट से। तो एबीसी एक नॉन कोलिनियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है उनसे। अब मान लेते हैं कि एक और सर्कल है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एबीसी ही पास हो सकता है। तो एक और सर्कल है जो कि पास कर रहा है पॉइंट, मान लेते हैं ए और सी से। लेकिन अपन ने अभी उस थ्योरम में देखा था ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल बनता है। क्या होता है? एक ही सर्कल बनता है। तो अब इन तीनों पॉइंट से सर्कल जो है के बीच में जो मैक्सिमम, दो सर्कल के बीच में मैक्सिमम इंटरसेक्शन होगा वो 2 पॉइंट्स का ही होगा, क्योंकि 3 का हो जाएगा तो वो एक ही सर्कल हो जाएगा। और बेसिकली अगर अपन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें, सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ये होता है 2 इंटरसेक्ट कर लिए, तीसरे पे नहीं होगा। और आपको जो लिखना है वो स्टेटमेंट्स ये लिखना है, ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टेटमेंट्स आपको ये लिखना है। पूरा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दे दिया है मैंने, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। अब इस क्वेश्चन में अपन को कहा गया है प्रूव दैट among all the chords of circle passing through the given point inside the circle, that one is smallest which is perpendicular to diameter passing through the point. मान लेते हैं बस 2 कॉर्ड है। एक कॉर्ड है अपने पास ए बी और एक कॉर्ड है सी डी। ए बी कॉर्ड में क्या है कि ए बी कॉर्ड जो है वो डायमीटर एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। ये अपना परपेंडिकुलर है डायमीटर के। और जो दूसरी कॉर्ड है सी डी, वो ओ एन, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो नॉर्मल कॉर्ड है। तो अपन को बताना क्या है? बताना यह है कि दैट वन विच इज स्मॉलेस्ट विच इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर वाली, जो डायमीटर के पास से, जो डायमीटर के परपेंडिकुलर है जो कॉर्ड, वो अपनी स्मॉलेस्ट कॉर्ड होती है बाकी दूसरी कॉर्ड से रिलेटिव में। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो ओपी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ओपीबी एंगल, ओपीबी 90 डिग्री होगा। अब देखो इधर इन ट्राइंगल ओ पी एन, ये वाला, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट है अपने पास। अब ये 90 डिग्री एंगल है। ओपी जो है अपने पास क्या है? हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस है। और ओएन जो है वो अपनी नॉर्मल साइड है। क्या है? ओएन अपनी नॉर्मल साइड है। अब अगर अपन देखें तो ओपी जो है वो ग्रेटर देन होगी ओएन, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर देन होगा। हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस क्या होता है? रूट ऑफ एच इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस बड़ी होगी। अगर ओपी यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बड़ा है मेरा, अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बड़ा है तो मेरी कॉर्ड क्या हो जाएगी? ए बी जो हो जाएगी वो स्मॉल हो जाएगी सी डी से। तो यही तो मेरे को प्रूफ करना था। क्या? यही तो मेरे को प्रूफ करना था। सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आई बात समझ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। ये आपका प्रिंटेड सॉल्यूशन, ठीक है। वही चीज बताइए
जो मैंने एक्सप्लेन करी, ठीक है। नाउ दिस वन, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट, प्रूव दैट द पार्ट्स ऑफ वन कॉर्ड आर सेपरेटली इक्वल टू द पार्ट्स ऑफ अदर कॉर्ड। करना क्या है, पल्ले नहीं पड़ा क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले अपन सर्कल बनाते हैं और ये डायग्राम ले लिया अपन ने। मान लेते हैं सी डी एंड ए बी आर इक्वल कॉर्ड्स। प्रीटी सिंपल। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। ए बी, सी डी और ए बी अपनी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब इधर ए बी और सी डी अगर अपनी इक्वल कॉर्ड्स हैं, अपन को प्रूफ करना है जो पार्ट्स ऑफ इक्वल है, जो कि सी एम पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी मैं बोल रहा हूं सी एम जो होगा वो मेरा इक्वल होगा बी एम के, और ए एम जो होगा मेरा इक्वल होगा एम डी के। ठीक है, ये पार्ट मेरे को, ये टू प्रूव है मेरा। ये क्या है मेरा? टू प्रूव है। प्रूव इसका बड़ा ही आसान है, अपन को पता है। अब ओ एम ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, ये अपन ध्यान रखेंगे। ओ एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे, और ओ ही परपेंडिकुलर है ए बी पे। यानी सी एफ इज इक्वल्स टू एफ डी एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई बी। क्रिस्टल क्लियर, ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब सी एफ और एफ डी अपनी इक्वल होगी। अब इन ट्राइंगल ओ एफ एम एंड ट्राइंगल ओ ई एम, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। वो एफ एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री ईच। क्या है? 90 डिग्री है। ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ई, इक्वल कॉर्ड्स, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज इक्वल। लिख लेना है आप, मैं बता दिया, इधर एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब ओ एम कॉमन है, हाइपोटेनस है, तो आर एच एस से क्या मेरा आर एच एस से बाय आर एच एस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए मैंने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता दिया आर एच एस से, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑफ ओ एफ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ई एम, सिंपल। अब ये है तो यानी एफ एम इज इक्वल्स टू एम ई। क्या मैं ये कह सकता हूं? एफ एम इज इक्वल्स टू एम ई, ये मैंने कह दिया। यहां पे मेरे पास सी एफ इज इक्वल्स टू एफ डी है, तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी था, तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे। अब सी एफ इज इक्वल्स टू सी एफ इज इक्वल्स टू बीई है, अपने पास सी एफ इज इक्वल्स टू बीई, ये मैं कह सकता हूं। सी एफ में अगर मैं एफ एम प्लस एम ई करता हूं इधर दोनों में, ये दोनों इक्वेशन को 1 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 2, मैं 1 प्लस 2 करता हूं, सी एफ प्लस एफ एम मेरे को मिलता है सी एम, और बीई प्लस ई एम मेरे को मिलता है बी एम। तो ये मेरे को प्रूफ करना था, एक पार्ट तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। तो सिमिलरली दूसरा पार्ट आप लोग प्रूव कर लेंगे। तो सिमिलरली ए एम इज इक्वल्स टू एम डी, डी होगा ये। आई बात समझ? क्लिस्टर क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। चलिए, ओके, स्पेस थी अपने पास। अब if non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is cyclic। ये trapezium है, non-parallel sides are equal, यानी ये अपने अपोजिट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले परपेंडिकुलर्स डाल दो। क्या करो? परपेंडिकुलर्स डाल दो, डीई एंड सी एफ हो गए, परपेंडिकुलर्स डाल दिए अपन ने। अब डीई परपेंडिकुलर तो इक्वल होंगे, डीई इक्वल्स टू सीएफ होगा ही होगा। अपन को क्या करना है? कौन सा साइक्लिक प्रूफ करना है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी जो होना चाहिए मेरा, वो क्या होना चाहिए? उसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। अभी मेरे पास क्या है? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, या फिर एंगल सी प्लस एंगल बी मेरा 180 डिग्री है। तो मैं क्या करूं? एंगल ए और एंगल बी को, एंगल ए और एंगल बी को अगर मैं इक्वल बता देता हूं, क्या कर देता हूं? इक्वल बता देता हूं, तो मेरा काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। आई बात समझ? देखो इधर ये एंगल 1 बोल दिया मैंने, and this one is the angle 2। अब
वो भी अपने काम से, अपन को इनका मतलब नहीं है, लेकिन अपन इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अलग तरीके से। अब देखो, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF, AD एंगल्स की बात करते हैं पहले। एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल BFC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। RHS लगाएंगे फिर से अपन यहाँ पे भी। RHS हाइपोटेनस AD इज इक्वल्स टू BC। ये क्या है अपन को गिवन है, ये क्या है अपन को गिवन है। और DE इज इक्वल्स टू CF, क्योंकि परपेंडिकुलर्स है तो परपेंडिकुलर्स क्या होंगे, इक्वल हाइट के होंगे। तो बाय RHS ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF। समझ में आया? अब जी अगर अपन देखें तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। हेंस ABCD is साइक्लिक। क्या है जी, वो साइक्लिक है। आई बात समझ? क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए, ये है अपना अगला क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इफ PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABC, देखो पहले ABC बनाते हैं, डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से करेंगे इसको। ये है अपने पास पॉइंट P, ये है अपने पास मिड पॉइंट Q, ये है अपने पॉइंट मिड पॉइंट R। अब देखो मैंने नेमिंग गलत कर दी है, तो ये पॉइंट होगा अपने पास P, ये पॉइंट होगा अपने पास Q और ये पॉइंट होगा अपने पास R। तो मैं थोड़ा सा इरेज करके एक बार आप लोगों को बताता हूँ। दिस वन इज P, दिस वन इज Q। आई बात समझ? ठीक है जी, ये हो गया अपने पास। एंड AD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम A। अब देखो AD इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया अपने पास AD। प्रूव दैट PQRD, PQRD ये अपने जो पास है वो हो जाएंगे कौन साइक्लिक। क्या हो जाएंगे, ये अपने पास होगा कौन साइक्लिक फिगर होगा। ये अपन को प्रूव करना है। क्या करना है यहाँ पे, अपन को प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, PD Q R, इसको मेरे को प्रूव करना है कि ये होगा अपने पास कौन साइक्लिक। अपन को ये प्रूव करना है। आप देखो ध्यान से, बिल्कुल शांति से समझेंगे। मैंने PQ इनको ज्वाइन कर लिया है। अब देखो PQ जो है वो पैरेलल है AR के मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? आई बात समझ? अब PQ अपनी AR के बराबर, AR से पैरेलल है। ऐसे ही PR जो है वो पैरेलल है AQ के, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट ज्वाइनिंग थ्योरम याद है, पिछले चैप्टर में उसमें क्वाड्रिलेटरल्स में ही सिखाई थी मैंने, ठीक है। ध्यान होनी चाहिए वाली थ्योरम आप लोगों को। अब तो मैं कह सकता हूं PRAQ इज पैरेललोग्राम। PRAQ पैरेललोग्राम हो गया मेरा। एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल BAC, बड़े वाले में लार्जर एस्पेक्ट में बात कर लेते। दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस, और एंगल, ये अपने पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब PQ अपना मिड पॉइंट था, R था, Q, ओके, ये अपन मिटा देता हूं, ये गलत ज्वाइन कर रहा था मैं। दिस वन इज क्लियर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्रिस्टल क्लियर? नाउ अब आगे देखो, ध्यान से धीरे धीरे करेंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऐसे हैं कि समझ में नहीं आते। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक बार में ही समझ में आए, इसलिए मैं बड़ा स्लो चल रहा हूं इनमें। अब ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है। अपन को प्रूव क्या करना है, एंगल टू प्रूव। एक बार देखो इधर, ताकि थोड़ा अपन को माइंड में रहे क्लियर कि क्या अपन करना चाह रहे हैं। अपन को प्रूव करना है एंगल DRQ प्लस एंगल DPQ, DPQ का सम हो जाए, मैं 180 डिग्री प्रूफ कर दूं, तब मैं इसको कौन साइक्लिक
तब मैं इनको कॉन्साइक्लिक बता सकता हूं, अगर मैं ऐसा प्रूफ कर देता हूं तो। या फिर इधर देख, छोटे एंगल्स को प्रूव कर देता हूं तो भी मैं इनको बता सकता हूं, है ना, कि अपने पास ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएंगे। ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल देखो। और अपन अब लार्जर एस्पेक्ट पे थोड़ा सा बात करें, एपी को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये वाला एंगल हो जाता है फिर। ओके, देखो तो अपन ने इधर एपी को ज्वाइन कर दिया, है ना। अब अपन देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, किसमें, इन ट्राइंगल ए बी डी। देखो एबीडी ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब ए आर जो है अपना, क्या ए आर, अब ए आर मेरा, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या ए आर मेरा आर डी के बराबर मैं बोल सकता हूं? एनी गेसेस, कुछ भी अगर लगता है तो किस तरीके से बोल सकता हूं, क्या कर सकता हूं, एक बार सोचो इसके बारे में। थिंक ऑफ दैट, समझ में आएगा आप लोगों को, क्लियर हुआ कुछ इसमें, पॉइंट एक्स समझ में आएगा। सोचा, देखो अब डी आर जो है वो है अपना मीडियन, मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि वो मिड पॉइंट पे है, लेकिन प्रॉपर मीडियन नहीं, मीडियन होता तो सी आर से निकलता। लेकिन इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी की बात कर रहा हूं, तो डी आर जो है मेरा, डी आर इज मीडियन, डी आर जो है वो मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि आर मिड पॉइंट है। अगर डी आर मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर, क्योंकि मीडियन जो है अपना ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये बात सबको पता है, ठीक है। और क्या राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन जो होता है वो हाइपोटेनस के हाफ साइड के बराबर होता है, आई गेस होता है, आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक वो थी, थ्योरम थी। क्या आप लोगों को भी लगता है? मेरे को जहां तक याद है, आप लोगों को याद होना चाहिए वैसे तो, ये चीज है क्या याद आप लोगों को, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो इधर से मैं कह दूंगा ए आर इज इक्वल टू डी आर, तो ये दोनों एंगल अपने पास बराबर हो जाएंगे। कौन सा एंगल, एंगल आर डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए आर, ये बात समझ रहे हैं, ये दोनों एंगल आर डी ए। अब थोड़ा सा अपन डायग्राम क्लियर कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ करके थोड़ा पिक्चर को अपन सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। ये है अपने पास ए, ये है अपने पास बी, ये है अपने पास सी, ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ठीक है। एडी अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये सिनारियो है अपने पास कि ये दो चीजें हैं, है ना। अब अपन ने ज्वाइन क्या कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो अपने पास ए आर पी क्यू अपन ने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था, और अपन ने अभी अभी प्रूफ किया कि ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए इस वजह से एंगल आर ए डी इज इक्वल टू एंगल आर डी ए, ये अभी अपन ने प्रूफ किया। और इससे पहले अपन प्रूफ करे थे एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, ये अभी अपन ने थोड़ा सा पीछे चल के प्रूफ किया था। आई बात समझ, इतना अपन ने दो चीजें अपन ने पीछे अपन ने निकाली। अब देखें, ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है और ये छोटा वाला एंगल इस छोटे एंगल के बराबर है, ये पूरा एंगल इसके बराबर, छोटा वाला एंगल इस छोटे के बराबर, ठीक है। सो गाइस अब देखो, ये दो चीजें अपन ने प्रूफ कर दी है, तो मैंने अब एंगल 1 और एंगल 2 नेम दे दिया है, एंगल आर ए डी और एंगल आर डी ए को। अब अपन देखेंगे इस तरफ वाले ट्राइंगल में, क्या देखेंगे अपन, इधर वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल। अब मैं एक बार आपको प्रोसीजर बता दूं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, कैसे क्या
मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अब ये जो मैंने डी क्यू ज्वाइन किया है ना, तो मैं आपको एक बार दूसरा कलर लेके बता देता हूँ। ये जो है ना एंगल आर बी क्यू, मैं इक्वल बताऊंगा एंगल आर पी क्यू के। एंगल आर पी क्यू में एंगल आर ए क्यू के इक्वल बता चुका हूं। तो मेरा टारगेट क्या है? अब मेरा टारगेट ये है कि मैं एंगल आर डी क्यू को एंगल आर ए क्यू के इक्वल बता दूं। तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, सेम कॉर्ड से सस्पेंड हो रहे हैं, तो ये कॉन्साइक्लिक हो जाएगा सर्कल। ये मेरा पाथवे है। इस तरीके से एक सर्कल मैंने आपको पहले भी प्रूफ करके बता चुका हूं। तो पाथवे आपको समझ में आ ही गया होगा 110%। ठीक है, अपन को वो पाथवे को फॉलो करना है। तो देखो इन ट्राइंगल एडीसी है ना, एडीसी सिमिलरली कर रहा हूं, सिमिलरली ये एंगल मैं बोल रहा हूं 3 और ये बोल रहा हूं मैं एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये अपन प्रूफ कर चुके, दोनों को ऐड किया, एडिंग, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। आई बात समझ? तो एंगल 1 प्लस 3 क्या है? एंगल आर डी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। ये तीनों के बराबर है, यानी हेंस आर डी पी क्यू इज साइक्लिक। अब यहां से आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये दोनों एंगल, ये एंगल किसके बराबर हो गए? इसके। एंगल सब एक कॉर्ड आर क्यू, अगर एक कॉर्ड है वो एंगल सब्सटेंड कॉन्साइक्लिक है, तो ये एंगल सब्सटेंड कर रही है दोनों सर्कल पे, तो सेम साइड पे हैं, तो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो तभी ये अपन का कॉन्साइक्लिक होगा। अगर सर्कल पे है तभी ये कॉन्साइक्लिक होगा, इसलिए अपना आंसर 110% करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। कैसे प्रूफ किया इसमें? साइक्लिक अपन 180 डिग्रीज पे नहीं जा पाए, ये अपन ने स्टार्टिंग लेके चले थे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपन को ध्यान, मेरे को पता चला, तो मैंने आपको बताया कि पाथवे अपन को क्या फॉलो करना है। तो ये वाला पाथवे अपन ने फॉलो किया। बेसिक आइडिया अपन ये लेते हैं, लेकिन अपन को आइडिया क्या लेना था? ये वाला। आई बात समझ? तो यहाँ पे थॉट ऑफ प्रोसीजर, तो ये क्वेश्चन इस तरह के अपन करते हैं ना, तो दिमाग खुलता है, सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, मजा आता है और क्वेश्चंस करने में इंटरेस्टिंग नहीं होते, लेकिन थिंकिंग प्रोसीजर जो है ना वो आपका डेवलप होगा इन क्वेश्चंस को करने से। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अ सर्कल थ्रू ए बी। देखो तो अपन के पास क्या है कि नेमिंग अपन इसको करेंगे ए बी, ये होगा सी और ये होगा डी। ठीक है, इज ड्रॉन दैट इंटरसेक्ट्स एडी। एडी को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट पी पे, और बीसी को कर रहा है पॉइंट क्यू पे। ठीक है, प्रूव दैट पी क्यू सी डी आर कॉन्साइक्लिक। पी क्यू सी डी इज कॉन्साइक्लिक, अपन को प्रूव करना है। तो पी क्यू को अपन ने ज्वाइन कर लिया, सिंपल सा बेसिक सा फंडा। अभी अपन को क्या दिख रहा है? ए पी क्यू आर, ए पी क्यू बी, ये बी है आर नहीं है, ए पी क्यू बी इज साइक्लिक। ठीक है, अपन को प्रूफ क्या करना है? ई डी सी क्यू कौन साइक्लिक है? देखो इस एंगल को बोल देते हैं एंगल 3, एंगल 2, इस एंगल को बोल देते हैं एंगल 1। क्या मैं बोल सकता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बड़ा ही आसान है ये तो बोलना मेरे लिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये भाई अपना क्या है? पैरेललोग्राम है। तो एंगल ए को तो रिप्लेस करो एंगल सी से, एंगल 2 को रिप्लेस कर लो एंगल 1 से। तो एंगल सी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस ये 180 डिग्री, यानी हेंस पी क्यू सी डी इज साइक्लिक। और पॉइंट्स बोले थे उसने कौन साइक्लिक है, तो पॉइंट्स का मतलब क्या है कि वो पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, यानी साइक्लिक जो ये क्वाड्रिलेटर बना है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये हो गया अपना आसानी से प्रूफ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है,
ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करेंगे बिल्कुल धैर्य के साथ। इसमें क्या है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड इफ इंटरसेक्ट दे विल इंटरसेक्ट ऑन द सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल। देखो ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी, ये अपन ने बनाया ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या करें, इसको अपन इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर से सेंटर है, सेंटर ओ है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब यहाँ से कोई एक आ रहा है, ये अपन ने इसको ज्वाइन किया, तो ये पॉइंट बोल दिया था अपन ने पी, सेंटर ओ है अपना, डैश 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 करते हुए ज्वाइन करते हैं, है ना। अब अपन को पता है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, ओपी जो है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। अगर मैं प्रूफ कर देता हूं बीसी बीपी इक्वल्स टू पीसी, तो मैं कह सकूंगा कि एपी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। मैं कह सकूंगा कि एपी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये मैं वहां पे कह सकूंगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकूंगा मैं आसानी से। तो मेरे को यही प्रूफ करना है। अब अपने एक चीज मानिए, दूसरी चीज को अपन लेके आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना आप, ये अपना एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू दिस वन एंगल बी सी पी, ठीक है। आई बात समझ में? ये होगा अपने पास एक होगा अपने पास एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी सी, ये होगा एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी सी, दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। इतना क्लियर है कंसेप्ट? अब क्या, इधर देखो, एंगल बी ओ सी या फिर एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी किसके होगा? ये बराबर होगा एंगल ए के, या फिर ये होगा बी ओ पी, ये एंगल हाफ की होगा ना। कितना समझ में आ रहा है? हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होगा क्या? कुछ को समझ में आया? ये मैंने लिखा कि हाफ ऑफ एंगल ए है, ये लिख दिया मैंने, आंख बंद करके लिख दिया। कैसे होगा मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ये कैसे लिखा मैंने। बी ए पी, एक तो अपन सोच सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर है, एक पॉइंट वो है कि एपी अपना एंगल बाइसेक्टर है, वो वाला पॉइंट अपन ला सकते हैं। लेकिन अपन ने क्वेश्चन में कहा क्या है कि अपन एपी को एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करेंगे, तो ये अपन उसके बिहाफ पे तो कह नहीं सकते। लेकिन एक तरीका है इसको कहने का, अपने पास बीओसी जो होगा वो होगा हाफ ऑफ, वो होगा एंगल ए होगा हाफ ऑफ एंगल बीओसी, यानी एंगल बीओपी जो होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होगा बीओपी, एंगल बीओपी इज इक्वल्स टू एंगल ए। ये मैं कह सकता हूं फॉर श्योर, ठीक है, क्योंकि अपन ने एक दो बार पहले भी प्रूफ किया कि ओपी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो ये इक्वल होता है एंगल के, हाफ हाफ होते हैं, ठीक है। नाउ बीओपी अगर मेरा एंगल ए के बराबर है, बीओपी एंगल ए के बराबर है, तो एंगल बीओपी जो है वो 2 टाइम्स है एंगल बीएपी के। क्या है? 2 टाइम्स है एंगल बीएपी के, तो एंगल बीएपी मेरा क्या आएगा? हाफ टाइम्स एंगल ए। हेंस ये चीज मैंने जो लिखी है यहाँ पे वो प्रूव हो गई है। अब सिमिलरली हो जाएगी, तो अब मैं लिख सकता हूं एंगल पी बी सी, ठीक है, एंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी पी, दिस मीन्स बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, यानी इधर से मेरे को मिल गया है कि एपी इज एंगल बाय सेक्टर। बड़ी आसानी के साथ आई बात समझ? था इजी, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आसान था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। ओके गाइस, नाउ लेट्स डू दिस वन क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसमें थोड़ा सा मसाला है, अच्छा है। मतलब ए बी और सी डी जो है वो राइट एंगल वाली कॉर्ड्स है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। अपन को प्रूफ करना है आर्क सी एक्स ए प्लस आर्क डी जेड बाय ये इक्वल हो आर्क सी डब्ल्यू बी प्लस आर्क ए बाय डी इक्वल। देखो मैं सबसे पहले तो इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, कॉर्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि अपन अगर कॉर्ड्स को इक्वल करेंगे, कॉर्ड्स का सम या फिर एंगल्स का सम जो सस्पेंड हो रहे हैं, तब जाके अपन कुछ
अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। मान लेते सेंटर यहाँ पे कहीं है, ठीक है, क्या कर लेते, मान लेते सेंटर वहां पे कहीं है अपने पास। नाउ लेट्स थिंक, सोचो एक बार कि अपन यहाँ पे क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में थॉट दो, एक बार थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा इससे आप लोगों का, कि ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सोचने पे दिमाग पे जोर पड़ेगा और आप लोगों को कुछ निकलेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो, मैं आंसर के साथ कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अब मैं बोलता हूं यहाँ पे एंगल से चलते हैं, एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल ए बी डी के, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। आई बात समझ, क्लियर, कितना समझ में आया। ए वाई डी की अगर अपन आर्क में देखते हैं कॉर्ड में, एटी कॉर्ड में, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ये मैं बड़ी ही आसानी के साथ और बिना कोई तकलीफ के बोल सकता हूं। नाउ डी बी कॉर्ड देखोगे ना, तो मिलेगा आपको एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये अपन को मिलेगा, यानी दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आई बात समझ, ये दो चीजें मिली है ना। अब यहाँ पे तकलीफ क्या है अपने पास, कि अपने पास एक अपन को पूरा ये एंगल, अपन को ये वाला पूरा वो मिल गया, लेकिन अपन को चाहिए क्या, तो या तो पूरा ये मिले अपन को, ताकि अपन कॉर्ड सी डब्ल्यू बी जो है उसका सम और एंगल ए वाई बी ऐसा कुछ अपन को रिलेशन मिले, पेयर मिले, वो अपन कुछ एंगल देखो। अगर मेरे को ये प्रूफ करना है ना, तो मेरे को एंगल कौन से लेने पड़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। एंगल लिख लेते हैं, सी एक्स ए है, अगर अपने पास सी एक्स ए है तो मेरे को प्रूफ करना होगा एंगल सी बी ए प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डब्ल्यू सी है ना, तो अपने पास होगा ये एंगल बी ए सी। ये चीज मेरे को ऐसे इस तरह का लाना होगा, क्या इस तरह का अपन को कुछ लाना होगा। ये नहीं भी होगा कुछ, अपन मतलब एक एंगल्स को लाएंगे ना थॉट प्रोसेस में, तो कुछ इनिशियली सोचेंगे, तो ये थॉट प्रोसीजर होगा आपका बेसिक वाला, बिल्कुल बेसिक्सली चल रहे हैं अपन। उसके बाद अपन कुछ एंगल सोचेंगे, कैसे क्या करेंगे, जुगाड़ करके इधर उधर से घुमा फिरा के इससे कुछ रिलेटेड लाएंगे, या फिर डायरेक्टली ये भी आ सकता है या इससे रिलेटेड आएगा, तो वो अपन को अब सोचना है, ये आपके ऊपर। एक बार सोचो इसको, वीडियो पॉज करो और सोचो प्लीज, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बार सोचा होगा, इतना मैंने आपको हिंट दिया था। अब देखो एंगल्स की अगर अपन बात करते हैं, तो एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए बी सी का सम होगा 90 डिग्री। आई बात समझ। अब इधर देखिए, अगर एंगल ए के नहीं, अपन बात करते हैं अपन थोड़ा सा, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, एंगल ए बी सी, ये होगा। तो एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए डी सी, मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या डी सी बी दिस वन एंगल प्लस ए डी सी दिस वन प्लस दिस वन, मेरे को दे रहा है 90। क्या दे रहा है मेरे को, 90 डिग्री दे रहा है। आ रही बात समझ। तो अब कुछ और भी सोचो, सोचते जाओ, बिल्कुल मतलब ध्यान लगा के सोचेंगे ना, तो अपने पास आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके सॉरी, ठीक है गाइस, तो इतना तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ तक। अब देखो डी सी डी प्लस ए डी सी, ये 90 डिग्री, ए डी सी प्लस डी सी बी। ए डी सी की जगह अपन ए बी सी, ये चीज ही देखो इधर, ए बी सी पे ए बी सी, ये वाला एंगल, तो ये वाली आर्क हो गई। और एंगल डी सी बी तो आर्क कौन सी होगी, डी जेड बी, 90 डिग्री, यानी अपने क्या इक्वल कर दिया अपन ने, सेमी सर्कल के बराबर बता दिया इन दोनों को 90 डिग्री। तो आर्क ए एक्स सी प्लस आर्क डी जेड
बी इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आई बात समझ? 90 डिग्री पे सेमी सर्कल कैसे हो गया? 180 डिग्री पे होता है ना सेमी सर्कल। तो फिर यहाँ पे फिर से गड़बड़ है क्या? जी नहीं, ये 90 डिग्री एंगल इनका सम है। ये अपन ने वो नहीं कहा है, मतलब सेमी सर्कल क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बना रही है चारों आर्क। सेमी सर्कल 90 डिग्री है, लेकिन यह आर्क 90 डिग्री के बराबर है। अब अपन को प्रूफ क्या करना है? एंगल DCP अपन ने देख लिया। अब अपन इसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है। 90 सेंटर पे एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे तो 90 डिग्री है, सर्कल पे 90 डिग्री, सेंटर पे डबल होगा ऑब्वियसली, तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये सर्कल पे एंगल है, तो इस बात का ध्यान रखना है बेसिकली। अगर अपन सोचे थोड़ा सा, अपन देखते हैं दूसरे एंगल्स के बारे में, जिससे अपन इक्वल प्रूफ करें, और फिर इक्वल इन दोनों का सम जो होगा इक्वल। एक बार इक्वल का मैं दिखा देता हूं आपको, फिर आप देखना है। ADB, ADB, दिस वन ADB, ये वाला एंगल आई बात समझ? और BAC, BAC ये आर्क है दोनों अपने पास। तो ADB मेरा इक्वल है ACD के, ठीक है। और BAC प्लस ये, इन दोनों का सम है 90 डिग्री। क्या देखो, एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ACD मेरा किसके बराबर है? एंगल ACD मेरा बराबर है एंगल ABD के। तो इधर आ जाएगा एंगल BAC की जगह एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये दोनों जो आर्क है वो इक्वल हो जाएगी। और सेमी सर्कल का मैंने बता दिया, पूरा सर्कल बन रहा है, दो पार्ट्स इक्वल है, तो हाफ करेंगे तो सेमी सर्कल आ जाएगा। इजी, क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। If ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle and P with the point on the minor arc BC, A, B, C, P with the point on the minor arc, ये P बोल देता हूं मैं, which does not coincide with B or C, prove that PA is angle bisector of angle BPC। ये देखो, ये ज्वाइन कर लिया, सेंटर O बोल देते हैं, लेट्स ज्वाइन देम आल्सो। अब पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में अपन ने प्रूफ किया था कि OAP जो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो किस तरीके से प्रूफ किया था, ये ध्यान है ना। तो ये ध्यान रखना कि OP और AP एक लाइन में होंगे, तो सेंटर O एक ही लाइन में होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ध्यान रखना। इस चीज को अपन ध्यान रखते हुए फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए सारा होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं बोल सकता हूँ प्रूफ करने की मेरे को जरूरत भी नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब सेम होगा। अपन को प्रूफ करना है कि बीपीसी का एंगल बाइसेक्टर है ये। अपन को प्रूफ क्या करना है? एंगल बीपीसी का ये एंगल बाइसेक्टर है। नाउ ये चीज को अपन ने पीछे यूज किया, लेकिन अब ये अपन के सामने आई है तो अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं। OB इज इक्वल टू OC, यानी दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल। अब एंगल BCP is equals to angle BAP and angle PBC is equals to angle PAC। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री है। तो एंगल पता है अपन को, ये दोनों एंगल PAC BAP। अब देखो एंगल BAP is equals to एंगल PAC, यानी एंगल BCP इज इक्वल्स टू एंगल PBC। क्लियर? एंगल P ये क्लियर है। तो इन ट्राइंगल, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं D, इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD, एंगल एंगल D अपन बोल देते हैं पहले। D इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री एंड BD इज इक्वल्स टू CD, और एंगल PBD इज इक्वल्स टू एंगल PCD। तो बाय AAS या ASA कोई सी भी आप थ्योरम लगा के बोल सकते हो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है,
यानी एंगल BPC इज इक्वल्स टू एंगल BPD इज इक्वल्स टू CPD, यानी अपना AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये अपन बोल सकते हैं। और अगर ये चीज में पीछे छुप भी है तो आप नोट्स में जाके डाउनलोड करके देख सकते हो, वैसे आप लोगों को पता है कि क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ दिस वन एंगल AEC, ये वाला एंगल AEC सबटेंड इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय CXA एट द सेंटर, यानी COA एंगल। क्या प्रूव करना है? एंगल AEC में को प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल COA प्लस एंगल DOB। ये मेरे को कल ये दूसरे इसमें प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव है ये। इधर बढ़ाई, ये बहुत ही मतलब आसान सा है, इसमें अपन ज्वाइन कर देते हैं ये चीज, BC ज्वाइन कर दिया मैंने साइड, ठीक है। अब E जो है ना एंगल AEC, वो है मेरा एक्सटीरियर एंगल, वो है मेरा एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल AEC मेरा किसके बराबर होगा? एंगल AEC मेरा बराबर होगा एंगल BCD प्लस एंगल CBA के। इतना मैंने लिख दिया। DCB क्या है? हाफ ऑफ एंगल DOB, और CBA है हाफ ऑफ एंगल AOC। हेंस प्रूफ। आसान, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। आई बात समझ? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ओके, ये डायग्राम देख के आप लोग थोड़े डर गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। PQ को अपन को यहाँ पे डायमीटर प्रूफ करना है इजी, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। तो बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। ABCD ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका एंगल बाइसेक्टर है। AP अपना एंगल बाइसेक्टर है और PQ अपना एंगल बाइसेक्टर है। और प्रूफ करना है कि PQ जो है डायमीटर है। अगर PQ मेरा डायमीटर है, डरो मत, PQ अगर अपना डायमीटर है तो मैं बोल सकता हूं एंगल PAQ मस्ट बी 90 डिग्री। ये मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल हाँ मैं बोल सकता हूं। PAQ जो होना चाहिए मेरा, वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। किस हिसाब से 90 डिग्री होना चाहिए? डायमीटर है तो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है सेमी सर्कल में, ये अपन सबको पता है, ठीक है। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर की, अगर अपन बात कर रहे थे अपन देखते हैं अब एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हाफ कर देता हूं, तो एंगल 1 लिया और एंगल 2 लिया है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई बात समझ? बाइसेक्टर है तो अपन ने समझो होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके क्लियर, समझ में आता है इतना तो, ठीक है, बच्चे नहीं है। अब अपन को इधर देखना है क्या एंगल 2 मैं एंगल 3 के इक्वल बोल सकता हूं? क्या मैं एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल बोल सकता हूं? QD देखो, QD कॉर्ड देखो, ठीक है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, QD कॉर्ड ये और ये इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 मेरे पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? PAQ 90 डिग्री, यानी QP जो हो जाएगा मेरा, PQ इज डायमीटर। तो ये था ना बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो बड़ा ही आसान था, इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। A circle has radius √2 centimeter. It is divided into 2 segments by chord of length 2 centimeter. ये 2 सेंटीमीटर है, ये सर्कल है, ये रेडियस √2 है, ये अपना क्या पॉइंट है? D बोल देता हूं मैं, ये A भी बोल दिया कॉर्ड को मैंने। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये √2 है, तो ये अपना पास क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब prove that the angle subtended by chord at point in major segment में। अब देखो ध्यान से, धैर्य से देखो, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा। दैट्स इट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। थोड़ा सा लिखने का काम आप लोग करेंगे, बाकी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा ही आसान था। आगे चलते। तो ऐसे वाले क्वेश्चन मेरे को बहुत पर्सनली पसंद आते हैं, क्योंकि ये थिंकिंग कम होती है, प्रूविंग होते हैं,
और ये एमसीक्यू वगैरह में आसानी से पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन और एमसीक्यू में पूछा डायग्राम बनवाया आपसे और एमसीक्यू फटाफट से हो भी जाएगा ये, तो अच्छे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा वैल्यू वाले हैं, तो मैं आखिरी दो क्वेश्चन जो है 13 14 वो भी वैल्यू वाले हैं, वो पहले ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर हो जाए, तो अपन वहां पे बहुत सारे प्रूविंग क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन 12th और 11 12 दोनों साथ में करेंगे। है बड़े इजी प्रूविंग वाले, बहुत इजी प्रूविंग है इनकी, लेकिन थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा वैल्यू बेस्ड वाला फटाफट से हो जाता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपन वो कर लेते हैं पहले। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अपन को बोला है ये एंगल जो है BCO 30 डिग्री दिया हुआ है, ये राइट एंगल है तो 60 डिग्री। एंगल AD कॉर्ड है, मान लेते हैं AD अपने पास कोई कॉर्ड है, तो AD का 90 डिग्री है, तो एंगल ये इधर सबटेंड हो रहा होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एक्स और वाई अपन को पता करना है, क्या करना है अपन को? एक्स और वाई अपन को फाइंड आउट करना है। सो नाउ क्या होगा, सोचो कुछ, मतलब अपन को इतने, मतलब जो जो चीजें मेजरली अपन को गिवन थी वो चीजें मैंने आपको बता दी है। ये 60 डिग्रीज है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 30 डिग्रीज। अगर ये 30 डिग्रीज है, COD 30 डिग्रीज है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? बाय हाफ हो जाएगा 30 का, 15 डिग्रीज। COD सेंटर पे, तो ये 15, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 प्लस 15 60, ये 90 डिग्रीज है, ये कितना हो जाएगा अपने पास? 30 डिग्रीज। तो एक्स मेरे पास आ गया 30 डिग्रीज एंड वाई मेरा हो जाएगा 15 डिग्रीज। आया बात समझ में? नहीं आया, एक बार रिवाइंड करके देख लेना ताकि थोड़ा सा जो भी चीज मिस हुई है वो समझ में आ जाएगी। थ्योरम्स नहीं बोलिए क्योंकि आपको अब आज जानी चाहिए, अपन चैप्टर एंड कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। ये देख लो अब एक बार और, अब ये वाला देख लेते हैं अपन। BD इज गिवन इक्वल टू OD। अब OBP मेरा OD के बराबर होगा क्योंकि वो है रेडियस, तो ये एंगल हो जाने मेरे पास 60 डिग्रीज, ये सारे 60 डिग्री हो जाएंगे पूरा एंगल, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो होगा ये मेरा क्या परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये मेरा बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री छोटा वाला और ये छोटा वाला 30 डिग्री, छोटे छोटे में डिवाइड करके 30 30 में, ठीक है। अब देखो अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल BAC मेरा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। CAB पूछा है, ये 30 है, CB कॉर्ड से, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आसान, खत्म, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। बड़ा ही आसान था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन जो है माइंड रिलैक्सिंग होते हैं और फटाफट से हो जाते हैं। चलो तो अब अपन चलते हैं 11 12 पे। सबसे पहले 12 करते हैं। 12 भी बड़ा ही आसान है, बहुत ही इजी है। AB और AC दो कॉर्ड दी हुई है अपन को, सच दैट कि AB जो है 2 टाइम्स है AC के। इफ PQ आर द डिस्टेंस होता है तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, ये माइंड में ध्यान रखना है। यानी P स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AB स्क्वायर, यानी 1/4 हो गया वो, 1/4 हाफ ऑफ AB स्क्वायर का 1/4 हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार प्रॉपर तरीके से ताकि समझ में आए आप लोगों को। हाफ ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब अपन इधर देखते हैं, Q स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। अगेन नाउ AC और AB अपन को पता है कि AB जो है 2 टाइम्स AC है। AB क्या है? 2 टाइम्स AC। तो AB को लिखूंगा 2 टाइम्स AC, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ से P स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास AC स्क्वायर की वैल्यू आती है R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इधर पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4 टाइम्स Q स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर, यानी 4Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। हेंस प्रूफ। आसान, बड़ा आसान था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था मेरे हिसाब से, तो ये आप लोगों को आसानी से करने में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। दिस वन ABCD दो इक्वल कॉर्ड्स है, ये पॉइंट है P, ये सेंटर है O, ज्वाइन किया। प्रूफ करना है PB इज इक्वल टू PD, ये डाला परपेंडिकुलर दोनों तरफ, M और N बोल देते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कॉर्ड्स इक्वल है, तो OM इज इक्वल टू ON इन ट्राइंगल।
OMP and ON इन ट्राइंगल ONP। तो RHS लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? RHS। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है। RH OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP, OM इज इक्वल टू ON, ठीक है। तो ट्राइंगल्स हो गए मेरे पास, ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP, ठीक है। आई बात समझ? यानी यहां से मैं बोल सकता हूं CPCT से PN इज इक्वल टू PM बाय CPCT। अब AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, तो यहां से NMNB इज इक्वल टू MD हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को ये बोल दिया 1, ये बोल दी 2, 1 माइनस 2 गिव्स मी PB इज इक्वल टू PD। आई बात समझ? इजी, क्रिस्टल क्लियर। थोड़ा तो अभी ये एक्सरसाइज जो थी ना, मैं मानता हूँ टफ थी, अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप लोगों को अभी कुछ भी डाउट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया, तो आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप एक वो टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो सबसे पहले, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। ये लिंक कोई से ब्राउजर में टाइप करो, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे ना, डिस्क्रिप्शन खोलोगे, वहां पे एक तो इसकी PDF होगी, नोट्स होंगे, सारे वीडियोस के सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स है, जहां वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो आप कोई भी कंटेंट। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी मेंशन कर रखा है वहां पे, उस लिंक पे क्लिक करोगे आराम से हमारे ग्रुप के पेज पे आ जाओगे। तो फटाफट से ज्वाइन करो। अभी के लिए चलता हूं, और कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो पूछ लेना वहां पे, और प्लीज हेल्प अस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक शेयर, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए चलता हूं, टाटा बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।